रहमान फर्स्ट ईयर क्लास अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर। बेटा हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 पार्ट 4। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि शो डैट डिटर्मिनेंट b-1 a b 0 1 a b इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब। इसमें आपने सिंपल यूँ करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड लेकर ना डिटर्मिनेंट की इसको आप एक्सपेंड कर दो। तो इसके सोल्यूशन में आप ये लिखोगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल, ये डिटर्मिनेंट लिख लो, डिटर्मिनेंट b-1 a b 0 1 a b। ठीक है बेटा, इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करें रो 1 से। ठीक है, इसको रो 1 से एक्सपेंड कर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास रो 1 का पहला एलिमेंट है b, इसको कांस्टेंट लिखें। बाकी अब आप फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दें, तो बाकी एलिमेंट बचेंगे b 0 a b, ये हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है -1, तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस इंटू -1। अब आप फर्स्ट रो ये वाली और ये सेकंड कॉलम इसको इग्नोर कर दोगे, तो बाकी एलिमेंट आएंगे a 0 1 b। ठीक है, ये a 0 1 b, ये एलिमेंट आ गया। फिर अगला एलिमेंट है +a, तो ये आप इसको करेंगे फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको आप इग्नोर कर देंगे, बाकी एलिमेंट आएंगे a b 1 a। इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये तीनों डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंड कर लें। आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड होते हैं कि जो डिफरेंस लेना है आपने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट b है और दूसरा भी b है, तो b² माइनस ये 0 इंटू a 0 आ जाएगा, प्लस ये माइनस इंटू -1, तो +1 आ जाएगा। ये आएगा बेटा a b -0। ठीक है, a b -0 ये, फिर +a, तो ये आएगा a² माइनस b। अब आप इस डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे, b² से मल्टीप्लाई होगा, ये b² बना सारा, ये b² -0 b² होगा, तो b को b² से मल्टीप्लाई करें b³, ये प्लस ab -0 वो कैंसिल हो जाएगा और प्लस a³ माइनस ab, तो ये आया ab माइनस ab, तो ये आ गया a³ प्लस b³, ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो इस तरह बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 जो है ये हमने प्रूव कर दिया है, जिसमें आपने ये करना था कि डिटर्मिनेंट को a³ प्लस b³ के इक्वल प्रूव करना है। तो आप सिंपल लेफ़्ट हैंड साइड लेकर इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे रो 1 से। ठीक है, तो रो 1 से आप एक्सपेंड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। आगे देखें, ये पार्ट नंबर 8 है। ये है बेटा डिटर्मिनेंट a b प्लस c a प्लस b, b c प्लस a b प्लस c और c a प्लस b c प्लस a। इसको अगर आप एक्सपेंड करो तो आंसर आना चाहिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लोगे, देखो a b प्लस c प्लस a प्लस b, b c प्लस a b प्लस c, c b प्लस a प्लस b c प्लस a। अच्छा, इसकी जो राइट हैंड साइड है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसमें जो होता है ना, आप ये अगर हम देखें ज़रा इसको, जब हमने सॉल्व किया ना, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये देखें ये फैक्टर आ रहा है, ये एंड पे a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आपने 9th 10th में फार्मूला पढ़ा था, ये वाला फार्मूला है a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है बेटा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये दो फैक्टर के प्रोडक्ट हैं, ये दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है, यानी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, दो फैक्टर्स हैं उनका। तो
उसमें से जो पहला फैक्टर आ रहा है ना वो है a प्लस बी प्लस सी। तो अब आप ये देखो कि a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कैसे आएगा। a प्लस बी प्लस सी जो है ये कैसे आएगा, ये अगर हम इसमें हम दोबारा अपने पेज पे आ गए, पेज 1 पे, अगर हम कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड करेंगे, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ था कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करेंगे ना, तो ये कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है a प्लस बी और कॉलम ये है, हाँ कॉलम 1 है जी a और कॉलम 2 है b प्लस सी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बेटा, इसी तरह कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट b और कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट है c प्लस ए, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा b प्लस सी प्लस ए। और इसी तरह कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट c और कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट a प्लस b, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी। अब तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ये कॉलम 1 हमारा ये बन गया। कॉलम 1 कैसे आया, हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड किया है, और कॉलम 2 और कॉलम 3 ये वैसे रहे, कॉलम 2 और कॉलम 3 जो हैं ये वैसे हैं। अब आप देखें कि कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट जो हैं वो सेम है, देखो a प्लस बी प्लस सी। तो आप कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी कामन ले लोगे तो बाकी एलिमेंट बचेंगे इधर 1 1 1। कॉलम 2 भी वैसे आएगा b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, और कॉलम 3 भी वैसे ही a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। ठीक है बेटा, तो अब हमने इस कॉलम को ना एक्सपेंड करना है, तो ये अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं ऐसे डायरेक्ट, तो याद रखें इसमें आपकी ये 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। ठीक है, आपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो एक्चुअली ये 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आर्डर है वो 3/3 का डिटर्मिनेंट है ये। तो आप इसको अगर सिंपल करना चाहें कि सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट हो ये 2/2 का, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये यहाँ भी ज़ीरो करेंगे, इधर ये कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट और कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट भी ज़ीरो कर देंगे। ये दो एलिमेंट ज़ीरो करने के लिए आप क्या करोगे, R2 माइनस R1, ये R2 है ये, इसमें से R1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है देखें, ये R1 वैसे लिखी हुई है 1b प्लस सी ए प्लस बी, ये R2 का पहला एलिमेंट 1 और R1 का पहला एलिमेंट 1। R2 का पहला एलिमेंट है, R2 का दूसरा एलिमेंट है बेटा c प्लस ए, और R1 का दूसरा एलिमेंट है b प्लस सी, और R2 का तीसरा एलिमेंट है b प्लस सी, और R1 का तीसरा एलिमेंट है a प्लस बी। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन कर ली हमने, R2 माइनस R1, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब आप R3 माइनस R2 करोगे तो ये R3 का पहला एलिमेंट 1 और R1 का पहला एलिमेंट भी 1, R3 का दूसरा एलिमेंट a प्लस बी, और R1 का दूसरा एलिमेंट है a b प्लस सी, और R3 का तीसरा एलिमेंट c प्लस ए, और R1 का तीसरा एलिमेंट a प्लस बी, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये R3 माइनस R1 हमने कर लिया। तो इसको आप बेटा सिंप्लीफाई करें, देखें ये ओपन करें तो ये आएगा c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, इस तरह ये आएगा b प्लस सी। अब माइनस से जब a को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस ए माइनस बी, और ये आएगा a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, और ये आएगा c प्लस ए माइनस बी। तो ये देखें ये c से c कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, b से यहाँ भी b कैंसिल, और a से a कैंसिल। तो यह है आपके पास 1b प्लस सी ए प्लस बी, 0a माइनस बी सी माइनस ए, 0a माइनस सी और c माइनस बी, ये बचा बेटा। अब आप इस एक्सप्रेशन को, ये जो डिटर्मिनेंट आया है इसमें 3 रोज़ 3 कॉलम है, लेकिन आप देखें कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो आप इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करोगे। ये फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया तो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1 है, उसको कांस्टेंट ले लेंगे आप, तो बाकी जो एलिमेंट बचते हैं a माइनस बी सी माइनस ए माइनस सी माइनस बी, ये डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। इसी तरह फिर अगला एलिमेंट 0, फिर उससे अगला एलिमेंट भी 0 है, तो ये आपने ये इसको लिख लिया। ठीक है, कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे आप इसको, तो बेटा ये कॉलम 1 से जब आप इसको एक्सपेंड करोगे
इसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारे पास, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। देखें ये जो इस एक्सप्रेशन का दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, ज़ीरो से जब डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, फिर अगले डिटर्मिनेंट को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बच जाता है जिसका ऑर्डर 2 रोज़ 2 कॉलम है। तो इसको आप कैसे एक्सपेंड कर लें, तो आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये वही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट ये। अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे हमारे पास आया a माइनस बी सी माइनस बी, इसको आपने मल्टीप्लाई करना, ज़रा एहतियात से करें। ये आ जाएगा a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, फिर a को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, फिर माइनस b को c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी, फिर माइनस b को आप माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह बेटा ये देखें माइनस c को a से मल्टीप्लाई करें सी ए, फिर ये c को माइनस c से मल्टीप्लाई करें माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस a को a से मल्टीप्लाई करें माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस a को माइनस c से मल्टीप्लाई करें प्लस सी ए। तो ये a प्लस बी प्लस सी वैसे आ गया, ये बना ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर। ये एक्सपेंड करेंगे आप, माइनस साइन है बाहर तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए। तो ये माइनस सी ए और ये प्लस ए सी, ये सी ए लिख लें या ए सी लिख लें, एक ही चीज़ है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। बाकी हमारे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपके पास आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये राइट हैंड साइड आ गई। आप इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे हमने हॉरिजेंटल मल्टीप्लिकेशन की है यहाँ पर, ये इधर की है बेटा, ये ए माइनस बी और सी माइनस बी को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। मैंने ये आपकी नाइन्थ की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ ये फार्मूला दिया हुआ है, आपने किया होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये आता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। तो इसकी स्टेटमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ x1 1 1 1 x1 1 1 1 x1 और 1 1 1 x इक्वल x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब, ठीक हो गया। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। अब देखें इसमें 4 रोज़ हैं, ये वाली 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं इसके। अब देखो जो राइट हैंड साइड का पहला एक्सप्रेशन है वो है x प्लस 3। ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा x प्लस 3? अगर आप ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 और ये कॉलम 4, ये तीनों कॉलम जो हैं कॉलम 1 में ऐड कर दें, ये कॉलम यानी 2, ये वाला 1x1 1, ये कॉलम 3 1 1 x1 और ये कॉलम 4 1 1 1 x। इन तीनों कॉलम को आप कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 को ऐड करके आपने कॉलम 1 में ऐड करना है। ये जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है ये हमने ये यहाँ किया हुआ है। देखें कॉलम 1 का पहला एलिमेंट x, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट 1, कॉलम 3 का पहला एलिमेंट जो है वो भी 1 और कॉलम 4 का पहला एलिमेंट भी 1। तो ये सारे एलिमेंट आपने कॉलम 1 में ऐड कर देने हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा बेटा देखें x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर आगे आएंगे जी 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1। इसी तरह ये दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे, कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4 के दूसरे एलिमेंट में ऐड कर दें। फिर कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4 का तीसरा एलिमेंट कॉलम 1 में ऐड करें तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। फिर बेटा ये कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4 का चौथा एलिमेंट कॉलम 1 के चौथे एलिमेंट में ऐड करें तो ये आएगा बेटा 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करो x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये आता है x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बन जाएगी x प्लस 3, इधर भी x प्लस 3, ये कॉलम 1 के चारों एलिमेंट जो हैं ये x प्लस 3 हो जाएंगे। ये कॉलम 2 भी वैसे लिख लिया आपने,
ये कॉलम 3 भी वैसे लिख लिया, ये 1 1 x1, और ये कॉलम 4 1 1 1 x भी वैसे। अब आप क्या करें कि कॉलम 1 से x+3 कामन ले लें, ठीक है। टेक x+3 कामन फ्राम कॉलम 1, तो ये x+3 कामन लिया, तो ये कॉलम 1 बाकी बच जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। ये कॉलम 2 आएगा 1x1 1, कॉलम 3 आएगा 1 1 x1, और कॉलम 4 आएगा 1 1 1 x, ठीक है। अब आप देखो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आर्डर आप देखें 4 रोज़ और 4 कॉलम है। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये कैलकुलेशन बन जानी है। आप यूँ करें कि ये कॉलम 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं, यानी यहाँ 0 करेंगे इस 1 को 0 करेंगे, इस 1 को 0 करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे ये 1 जो है सेकंड रो का एलिमेंट है, तो ये कैसे 0 होगा, ये वाला 1 कैसे 0 होगा। आप R2 माइनस R1 करें, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन पहले करते हैं, R2 माइनस R1, तो ये रो 1 वैसे लिख ली हमने 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ये रो 2 का पहला एलिमेंट 1 है और रो 1 का पहला एलिमेंट 1, ये रो 2 का दूसरा एलिमेंट 1 है और रो 1 का दूसरा एलिमेंट रो 2 का दूसरा एलिमेंट x और रो 1 का दूसरा एलिमेंट 1, फिर ये रो 2 का तीसरा एलिमेंट 1 और रो 1 का तीसरा एलिमेंट भी 1, और रो 2 का चौथा एलिमेंट 1 और रो 1 का चौथा एलिमेंट भी 1। तो ये आ गया जी हमारे पास, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन हमने कंप्लीट कर लिया R2 माइनस R1। ये R2 माइनस R1 किए हुए मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया, ये R2 माइनस R3 माइनस R1 की है, और ये R4 माइनस R1 की है, ठीक है। तो यह है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 x माइनस 1, ठीक हो गया। इसी तरह ये 1 माइनस 1 1 माइनस 1 x माइनस 1 और 1 माइनस 1। तो ये एलिमेंट आपके पास बाकी डिटर्मिनेंट बचेगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो यह आएगा जी, फर्स्ट रो आ जाएगी 1 1 1 1, सेकेंड रो आएगी 0 x माइनस 1 0 0, थर्ड रो आएगी 0 0 x माइनस 1 0, और फोर्थ रो आएगी 0 0 0 x माइनस 1। अब आप इस देखें ये जो डिटर्मिनेंट आया है इसके फर्स्ट कॉलम में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 3 ज़ीरो आ रहे हैं, तो इसलिए आप इसको एक्सपेंड करोगे, कॉलम 1 से एक्सपेंड करो, ये देखो। तो इसको जब कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी एलिमेंट बचेंगे x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 और 0 0 x माइनस 1। फिर आगे माइनस 0 है तो मैंने इसके साथ डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाएगा। फिर ये प्लस 0 है तो इसके साथ मैंने डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि जब इसको डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो वो डिटर्मिनेंट जो है वो आपका 0 हो जाएगा। ये पेज थोड़ा सा चेंज हो गया है, हाँ जी ठीक है। तो इसके साथ ये डिटर्मिनेंट को 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, इस 0 के साथ नहीं किया, इस 0 के साथ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये सारे 0 हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास ये बचेगा, ये एक्सप्रेशन, ये x+3 और उसके साथ ये डिटर्मिनेंट है जिसका आर्डर 3 रोज और 3 कॉलम है। तो इसको फिर आप कॉलम 1 से एक्सपेंड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें x माइनस 1 कॉमन ले लें और बाकी ये डिटर्मिनेंट बचेगा, आगे ये -0 + 0। तो फिर जब इसको आप एक्सपेंड करोगे ये सेकेंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, ये x माइनस 1 वैसे ही आएगा और ये आगे -0 + 0 वो सारा ख़त्म, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा, देखो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, तो ये आया x+3 इंटू x माइनस 1 क्यूब। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखें बेटा, आगे है डेफिनेशन है एक, ये हमने अब क्वेश्चन नंबर 12 करना है, तो उसको सॉल्व करने से पहले ये हम एक डेफिनेशन जो है थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, लेट ए बी ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कि ए जो है एक स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम ए को क्या कहेंगे, ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर, ये ऊपर नॉन सिंगुलर लिखा हुआ है, इफ़ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0। ये आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इफ़ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 देन ए इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या इस तरह लिख लें तो एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने करना है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इसके 3 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन 12 के। तो इसमें ये पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ देम आर नॉन सिंगुलर। तो ये है इसकी स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 है, उसको आप मैट्रिक्स ए के इक्वल ले लें, पार्ट 1 को मैट्रिक्स ए के इक्वल ले लें तो ये आएगा जी 1 0 3 3 1 -1 और 0 2 4। इसका आप सिंपल डिटर्मिनेंट लें, इसको रो 1 से एक्सपेंड कर लें आप, रो 1 से। तो रो 1 से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बेटा आएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल 1 × 1 -1 2 4 -0 और इसी तरह +3 ये। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 24, ठीक है। तो 0 के इक्वल नहीं है, ये लिखा हुआ है बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इक्वल 24 नॉट इक्वल 0 देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये रिज़ल्ट आपने लाजमी लिखना है कि ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद इसका पार्ट 2 देखो बेटा, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसको हमने सिर्फ मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो हम इसको अपनी तरफ से कोई नाम दे सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी जो मर्ज़ी दे लें, ठीक है। तो इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे आप इसको। तो जब रो 1 से आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें इसको रो 1 से हमने एक्सपेंड किया तो ये आया जी 2 × 5 -3 × 5 -1 × -1। तो ये बना 10 -15 + 5 15 -15, ये बेटा 0 के इक्वल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। आप लिख सकते हैं रीज़न बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इक्वल 0 देयरफॉर ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्योंकि इसमें 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर है वो 4×4 है, ये बड़ा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे, ये हमने पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। अब देखें अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये टोटल हमारे पास 12 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे अगर हम इसको सिंपल एक्सपेंड करें, ठीक है। तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आप ये कॉलम 1 के नीचे ये जो तीनों एलिमेंट हैं 1 2 और 3 इनको हम 0 करेंगे। ये 1 जो है ये रो 2 का एलिमेंट है, ये 0 कैसे होगा अगर हम रो 2 माइनस रो 1 करें। ये रो 2 माइनस रो 1 किया, देखो तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशन यहाँ किया हुआ है। रो 1 का पहला एलिमेंट 1 और रो 2 का पहला एलिमेंट भी 1, ये लिख लिया 1 - 1। फिर रो 2 का दूसरा एलिमेंट जो है वो 2 है और रो 1 का दूसरा एलिमेंट 1 है, 2 - 1। फिर ये रो 2 का तीसरा एलिमेंट -1 और रो 1 का तीसरा एलिमेंट 2, तो ये -1 - 2। फिर बेटा ये रो 2 का दूसरा एलिमेंट -3 और चौथा एलिमेंट -3 और रो 1 का चौथा एलिमेंट था -1, तो माइनस × -1 तो ये +1 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये R2 - R1 हमने कर लिया। फिर आप करोगे बेटा R2 - 2R, R3 - 2R1, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसको 0 कैसे करेंगे जब 2 - 2 करेंगे, ये 2 - 2, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा। फिर 2 में से 2 माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा 0। तो ये यूँ लिखा हुआ, ये देखो ये R3 का पहला एलिमेंट 2 है और R1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है, तो इधर आ जाएगा 2 - 2, ठीक है। फिर ये R3 का दूसरा एलिमेंट 3 है और R1 का दूसरा एलिमेंट है 1, ये तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आया 3 - 2। फिर बेटा R3 का पहला एलिमेंट 1 और तीसरा एलिमेंट R3 का है 1 R3 का तीसरा एलिमेंट 1 और R1 का तीसरा एलिमेंट 2,
तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो ये आएगा 1 माइनस 4। इसी तरह ये देखें R3 का चौथा एलिमेंट वो है 2 और R1 का चौथा एलिमेंट -1। तो -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और माइनस इंटू -2, तो ये +2 आ जाएगा। तो ये 2 + 2 आ गया। तो ये वाला अलजेब्रिक ऑपरेशन हमने कर लिया। इसी तरह ये R4 - 3R1, यहाँ देखें ये वाला R4 का चौथा एलिमेंट 4 और R1 का चौथा एलिमेंट -1। तो आप ये R1 के चौथे एलिमेंट को R1 का ये एलिमेंट है, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से, तो यह आएगा -3 इंटू -1 + 3। तो ये 4 - 3 यहाँ आएगा, 3 - 6 यहाँ आएगा, -1 - 3 यहाँ आएगा, 3 - 3 यहाँ आएगा। तो इनको आप सिंप्लीफाई करो बेटा, तो ये आ जाएगा जी इधर 1, देखो पहला कॉलम क्या बनेगा 1 0 0 0, दूसरा कॉलम आ जाएगा 1 1 1 -4, तीसरा कॉलम आएगा 2 -3 -3 -3, चौथा कॉलम आएगा 1 -2 4 7। ठीक है, अब ये पहले कॉलम में 3 0 हैं, तो आप इसको पहले कॉलम से एक्सपेंड कर लोगे। ये 1 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखें। ये उसी तरह आप ये फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दें, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं ये वाले जो 9 एलिमेंट हैं, इनको आप एक डिटर्मिनेंट में लिख लोगे। ठीक है, फिर आगे -0, इसके साथ मैंने डिटर्मिनेंट नहीं लिखा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाना है। जब 0 को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो वो 0 आएगा। इस 0 को जब डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इस 0 को जब डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करोगे 0। तो अब ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बच गया है। इसको फिर आप इसको एक्सपेंड करोगे फर्स्ट कॉलम से ये सिंपल एक्सपेंड करेंगे आप, तो ये इसकी कैलकुलेशन दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे आप तो इसका आंसर आ रहा है जी आपके पास ये 90 आंसर आ रहा है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का आंसर आया 90, और 90 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इक्वल 90 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा ये आज का लेक्चर था, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स किए हैं और क्वेश्चन नंबर 12 किया। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक्सरसाइज जो है वो लेंथी है, बहुत लेंथी है, और इसलिए मैं इसके क्वेश्चन जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान क्वेश्चन जो है वो करवाऊँ। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो मेरी कोशिश भी यही है कि आपको आसान से आसान क्वेश्चन जो हैं वो करवाऊँ। पहले मैंने वही आसान क्वेश्चन करवाए हैं, इसलिए जो क्वेश्चन मुझे इजी लगता है तो वो मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है बेटा, तो आपको कोई इशू हो, कोई मसला हो तो आपने लाजमी जो है मुझसे रब्ता करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।